नमस्कार। मैं एम.के. झा एस्ट्रोलॉजर कर्मण्यवादिका एस्ट्रो चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, आत्मसम्मान, नेतृत्व, सरकारी पद और पिता का कारक माना गया है। सूर्य ग्रहों का राजा है, सिंह राशि का स्वामी है। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। सूर्य अग्नि तत्व प्रधान राशि है। काल पुरुष की कुंडली में लगन मेष राशि की होती है और सप्तम भाव तुला राशि की होती है। अर्थात सूर्य लगन भाव में उच्च के होते हैं और सप्तम भाव में नीच के होते हैं। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में क्रूर ग्रहों की संज्ञा दी गई है। अब यदि सूर्य सप्तम भाव में हो किसी जातक जातिका की कुंडली में, जन्म पत्री में, तो कैसे प्रभाव देंगे? उसका सकारात्मक प्रभाव पहले मैं बता दूं क्या हो। व्यक्ति में नेतृत्व के गुण, भरपूर आत्मविश्वास और समाज में लोकप्रिय होगा। समाज के विभिन्न वर्गों से सम्मान की प्राप्ति उसको होगी। उसके अंदर प्रशासनिक क्षमताएं होंगी और सामाजिक गुणों से भरे पड़े होंगे। मजबूत सूर्य यदि सप्तम भाव में है तो रिश्तों में तालमेल और रिश्तों में सम्मान लाने का काम करते हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या? सप्तम भाव विवाह का भाव है, साझेदारी का भाव है। मुख्य रूप से वैवाहिक जीवन में लगातार परेशानियां हो सकती है यदि सप्तम भाव में सूर्य है तो। व्यक्ति अभिमानी एवं स्वभाव से कठोर हो। जीवन साथी के साथ तालमेल, सामंजस्य बड़ी मुश्किल से बैठेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। अनबन की संभावना हमेशा बनी रहेगी। व्यक्ति क्रोधी होगा, स्वार्थी हो सकता है। आर्थिक तथा अन्य मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उसको। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की हनन होगी, कमजोरी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि सप्तम में सूर्य है तो विवाह में विलंब की समस्या हो सकती है। सप्तम में सूर्य होने पर यदि राहु या शनि की दृष्टि उस पर पड़े तो विवाह विच्छेद भी करा सकते हैं। विवाह विच्छेद का भी वो कारण बन सकते हैं। यदि राहु की दृष्टि पड़े सप्तम भाव पर सूर्य पर तो मूत्र संबंधी रोग की संभावना बढ़ सकती है। स्वास्थ्य में तो समस्या आनी ही आनी है। सप्तम भाव में यदि सूर्य है तो व्यापार में घाटा होगा निश्चित। जिस भी जातक जातिका की जन्म पत्री में सप्तम भाव में सूर्य है, उन्हें व्यापार नहीं, उन्हें नौकरी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य जिस भी भाव में बैठा हो, जिस भी जातक जातिका के जन्म पत्री में सूर्य जिस भी भाव में बैठा हो, उससे सप्तम भाव जो होता है वो चुनौतीपूर्ण होता है। हालांकि वहां लाभ मिलता है। एक ही दृष्टि है उसकी, सातवीं दृष्टि, लेकिन सातवीं दृष्टि काल पुरुष की कुंडली के आधार पर उसकी नीच राशि में पड़ती है। इसलिए सूर्य जहां बैठा है
वहां से 7वां घर निश्चित तौर से चुनौतीपूर्ण होगा। चंद्रमा जिस भी व्यक्ति के जिस जन्म पत्री में जिस भाव में बैठा हो, वहां से 8वें भाव में उसकी चिंता का जड़ रहता है। मंगल जिस भी भाव में हो, वहां से 10वां भाव व्यक्ति के सच्ची क्षमता का दर्शन कराता है। जिस भी भाव में मंगल हो, मंगल से 10वां भाव गिनती करेंगे, आपकी असली क्षमता क्या है वो वहीं से दिखाई पड़ेगा। बुध जिस भी भाव में हो, उस भाव में सुख आपका छिपा हुआ है, खुशी आपकी छिपी हुई है। आपकी जन्म पत्री में बुध जिस भी भाव में हो, उसी भाव में खुशी आपकी छिपी हुई रहती है। आपको ढूंढना है खुश होने के लिए। देवगुरु बृहस्पति जिस भी भाव में बैठते हैं, उस भाव से जो भी चीज है उसमें संतुष्टि बहुत कम मिलती है। बृहस्पति की दृष्टि बहुत अमृत दृष्टि होती है। वो जहां से बैठ के अपनी तीनों दृष्टि डालेंगे, 5वीं 7वीं 9वीं, वहां लाभ देंगे। लेकिन बृहस्पति स्वयं जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव में संतुष्टि बहुत कम प्राप्त होती है। शुक्राचार्य शुक्र जहां बैठा है, वहां से 7वां घर, 7वां भाव आपको आनंद दिलाने वाला भाव होता है। शनि जिस जातक जातिका की जन्म पत्री में जिस भी भाव में बैठा हो, वहां से 3रा घर, 3य भाव आपके लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। राहु जिस भी भाव में बैठा है, उस भाव के प्रति व्यक्ति में पागलपन हो जाता है। केतु जिस भी भाव में बैठा हो, वो भाव आपका खोज का हो जाएगा, और उस भाव से संबंधित जो भी चीज आता है उसे आपको गोपनीय रखना है, तभी लाभ प्राप्त होगा। केतु जिस भी भाव में हो, उस भाव के से रिलेटेड संबंधित जो भी बातें होंगी आपको सदैव गोपनीय रखनी होगी, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये कुछ ऐसे योग हैं योग क्या कहें, कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिस नक्षत्र में किसी विशेष तिथि और किसी वार का यदि योग बैठ जाए और उसमें किसी बालिका का जन्म हो, तो उसे विषकन्या कहा जाता है। वो विषकन्या होती है। जैसे पहला अश्लेषा नक्षत्र या शतभिषा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र हो या शतभिषा नक्षत्र हो, साथ में रविवार का दिन हो और द्वितीया तिथि हो, इस योग में जिस बालिका का जन्म होगा वो विषकन्या होगी। दूसरा कृतिका विशाखा या शतभिषा नक्षत्र हो, रविवार का दिन हो और द्वादशी तिथि हो, इस योग में अगर किसी बालिका का जन्म होता है तो वो विषकन्या कहलाती है। तीसरा अश्लेषा विशाखा या शतभिषा नक्षत्र हो, अश्लेषा विशाखा या शतभिषा नक्षत्र हो, साथ में मंगलवार का दिन हो और सप्तमी तिथि हो, इस योग में अगर किसी बालिका का जन्म होता है तो वो विषकन्या कहलाती है। चौथा अश्लेषा नक्षत्र हो, शनिवार का दिन हो और द्वितीया तिथि हो, इस योग में अगर किसी बालिका का जन्म होता है तो वो विषकन्या कहलाती है। पांचवा शतभिषा नक्षत्र हो, मंगलवार का दिन हो और द्वादशी तिथि हो, इस योग में अगर किसी बालिका का जन्म होता है तो वो
विषकन्या कहलाती है। और छठा, कृतिका नक्षत्र हो, शनिवार का दिन हो, सप्तमी तिथि हो या द्वादशी तिथि हो, इस योग में अगर किसी बालिका का जन्म होता है तो वो विषकन्या कहलाती है। तात्पर्य यह है कि उसके जन्म पत्री में विषकन्या दोष उत्पन्न हो जाता है। उसके जीवन में शुभता बहुत मुश्किल हो जाती है, परेशानियां उसके जीवन की बढ़ जाती है। सिर्फ उसी की नहीं, विषकन्या दोष होने से उनके घर, उनके माता पिता, उनके घर परिवार में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्या करना चाहिए? उनके जीवन में शुभता कैसे लानी चाहिए? श्रावण के महीने में, हर वर्ष श्रावण के महीने में उस बालिका से संकल्प करा करके आप रुद्राभिषेक अवश्य कराएं प्रतिवर्ष, जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता है। आपके घर में शुभता आनी शुरू हो जाएगी, उस बालिका के जीवन में भी शुभता आनी शुरू हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, यदि वो विवाह के योग्य हो जाए तो उसका विवाह वैसे बालक से करानी चाहिए जिसके जन्म पत्री में दीर्घायु योग हो एवं उच्च मांगलिक दोष भी हो, यानी मंगल दोष बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो। दीर्घायु योग हो और उसके जन्म पत्री में मंगल दोष बहुत ज्यादा प्रभावी हो, बहुत पावरफुल हो। ऐसे बालक से, ऐसे बालिका का अगर विवाह किया जाता है तो विषकन्या दोष का परिहार हो जाता है और फिर उसके जीवन में अशुभता नहीं आती है। अब थोड़ी सी कुछ और बातें बता दूं कि स्त्री की जन्म पत्री में यदि 7वें भाव में सूर्य हो एवं सप्तमेश निर्बल, 7वें भाव में सूर्य हो एवं सप्तमेश निर्बल, तो उस स्त्री को उसका पति छोड़ देता है। सूर्य 7वें भाव में क्रूर, विच्छेदात्मक ग्रह और ऊपर से सप्तमेश निर्बल है, तो उसका पति उसको छोड़ देता है, ऐसी संभावना बन जाती है। यदि 7वें घर में सूर्य पर शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, जैसे शनि का, राहु का, तो विच्छेदात्मक प्रभाव और बढ़ जाता है और स्त्री को उसका पति छोड़ देता है, यानी 2 विवाह का योग वहां बना दिया। तीसरा, कुंडली में लगन भाव में मंगल या शनि की राशि हो और उसमें शुक्र हो तथा सप्तम स्थान पर कोई शुभ ग्रह का प्रभाव हो। ऐसी स्थिति में पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। चौथा, यदि कुंडली में चंद्रमा एवं शुक्र अशुभ ग्रहों के साथ, यदि जन्म पत्री में चंद्रमा और शुक्र अशुभ ग्रहों के साथ सप्तम स्थान में हो, तो पति पत्नी गुप्त रूप से वैवाहिक संबंध तोड़ लेते हैं। बाहर वालों को पता नहीं चलता है, गुप्त रूप से आपस में तोड़ लेते हैं। कुंडली में सप्तम स्थान में शुभ और पाप ग्रह दोनों प्रकार के ग्रह हो, शुभ ग्रह भी पाप ग्रह भी, तो सप्तमेश या शुक्र निर्बल अवस्था में हो, बलहीन हो, तो ऐसी स्त्री एक पति को छोड़कर दूसरे के साथ विवाह कर लेती है। तो सप्तम भाव विवाह का घर है, साझेदारी का घर है। विवाह से जुड़ी हर बात
हर तरह के राज समाहित हैं इस सप्तम भाव में। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, यौन संबंध, यौन कल्पना, प्रतिबद्धता, जुनून, संपत्ति, एक दूसरे को समझने के क्या स्तर हैं। कुंडली में सप्तम भाव में ग्रहों की स्थिति को निश्चित तौर से मनुष्य को देखना चाहिए ताकि उसके जीवन में वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सके। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का लग्न भाव के ठीक सामने सप्तम भाव है। दोनों सप्तम भाव से अगर देखेंगे तो लग्न को देखेंगे, लग्न से देखेंगे तो सप्तम भाव को देखेंगे। अर्थात सप्तम भाव और लग्न यानी आप और आपका जीवन साथी एक दूसरे का पूरक है। अब आइए आज अंतिम रूप देते हैं। 9 ग्रह ब्रह्मांड में और 9 ग्रह के अलग अलग गायत्री मंत्र हैं। यूं तो आप सब जानते होंगे लेकिन बहुतों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं ये बता देता हूं। सूर्य का गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। चंद्रमा का गायत्री मंत्र ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि या अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। मंगल का ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। बुध का ओम सौम्य रूपाय विद्महे दिव्य वाणेशाय धीमहि ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात्। देवगुरु बृहस्पति का ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। शुक्र का ओम भृगु राजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। शनि का ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोदयात्। राहु का ओम शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। केतु का ओम पद्म पुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। ये 9 ग्रह के गायत्री मंत्र थे। जब भी कोई ग्रह हमारे जन्म पत्री में बुरे प्रभाव दे रहे हों, अशुभ प्रभाव दे रहे हों, तो हम उनके बीज मंत्रों का जाप करते हैं। बीज मंत्र के साथ साथ यदि उसके गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो बहुत ज्यादा प्रभावी होता है और उसकी अशुभता बहुत जल्दी हमें परेशान करना कम कर देती है, हमें शुभता की प्राप्ति होती है। आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर अपना दें। यदि कोई सुझाव हो तो आप वो भी दे सकते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।